हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गैस आज मैं आप लोगों के सामने एक नया इंडिकेटर शेयर करने वाला हूं, जिस इंडिकेटर के हेल्प से हमें मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शंस के साथ सही डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो गैस ये जो इंडिकेटर है हमें मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में यानी कि पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और दूसरी बात, हमें इस इंडिकेटर का इस्तेमाल जो करना है विदाउट प्राइस एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको वेट करना होगा, ठीक है, कुछ प्राइस एक्शन बनने देना है एंड देन ये जो इंडिकेटर है हमें ये बता देगा कि हमें कॉल की साइड जाना चाहिए या पुट की साइड जाना चाहिए, हमें किस तरह से एसएल को रखना है और कहाँ पर हमें टारगेट को रखना है। उन सारी चीज़ों को हम इस इंडिकेटर के हेल्प से यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। मैंने जो है गया इस इंडिकेटर को ऐड कर लिए हुआ है। आप सभी को पता है कि मैं पहले ही ऐड कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ से इंडिकेटर वाले बॉक्स में जाना है और वहाँ जा कर के सर्च करना होगा। आपको स्नाइपर लिखिए या डबल SQ लिखिए, जो भी लिखिएगा आपको ये आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे नाम से है ये। तो मैं यहाँ पर SSQ लिखता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्नाइपर लिखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, और SSQ भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये जो इंडिकेटर है ये रहा आपका, ये सबसे ऊपर में ही यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और इसके यूज़र 819 है। तो देखिए ये स्नाइपर करके लिखिएगा तो भी आपको ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सुपर ट्रेंड प्लस में SSL हाइब्रिड है प्लस में QQE मॉड है। ठीक है, ये इतने सारे चीज़ों से मिलके बना हुआ एक इंडिकेटर है और हम लोग इस इंडिकेटर के हेल्प से हम लोग जो है मार्केट में सही डायरेक्शन में जो है ट्रेड करना आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। एंड देन हमें इस इंडिकेटर का इस्तेमाल प्राइस एक्शन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हमें कैसे एंट्री लेना है, कैसे ब्रेकआउट होगा, मैं उन सारी चीज़ों को आपको शेयर करूंगा। सो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं हर एक वीडियो की तरह आपको मैं मोबाइल में भी सर्च करके बताऊंगा। तो देखिए क्या करना है, इसको इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक कर लेना तो आपको ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो इसके ऊपर ये ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्लिक करके बता देता हूँ। तो मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दिया तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, चार्ट में जा करके लग गया। क्लियर है बात। अब देखिए ज़रा, जब आप बिना सेटिंग के रहोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें बहुत सारा सेटिंग है। ठीक है, इसमें जनरली बता रहा हूँ ढेरों सेटिंग है। मैं बैठ के पहले इसके सारे सेटिंग्स को मैं किए हुआ हूँ। ठीक है, तो सेटिंग वाला हमारा ऊपर है, ये हमारा बिना सेटिंग का है। मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। जो सेटिंग वाला है मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। ये रहा जो मैं सेटिंग किए हुआ हूँ वो हमारा ये रहा। हमें इसका इस्तेमाल करके मार्केट में ट्रेड को लेना होगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा इंडिकेटर। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सेटिंग जो है वो किस तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से सेटिंग में आपको चले जाना है। ठीक है, मैं इस तरह से चला गया और सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको टाइम को ठीक करना है। ये 9:15 बना देना है और इसको 15:30 बना देना है। क्लियर है बात। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें जो है ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारा सेटिंग है इसके अंदर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला यहाँ पर अनटिक मार देना है, इसमें अनटिक मारना है और यहाँ भी आपको अनटिक मार देना है। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये देखिए ये जितना भी है इस सबको अनटिक मारना है, इसको भी अनटिक मारना है और इन दोनों को भी क्या करना है, अनटिक मार देना है। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद जो है आपका ये रहा, ये भी आपको अनटिक मार देना है। क्लियर है। अभी इसमें बहुत सारा सेटिंग है। उसके बाद ये सब जो जैसा वैसे ही रहने देना है और इसको क्या करना है, आपको इसको टिक ही रहने देना है। क्लियर है। एंड देन उसके बाद आप इसको अनटिक मार लेना है। क्लियर है, इसको ATR ही रहने देना है और ये सब जो जैसा है इसको वैसे ही रहने देना है। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है अपने को। ठीक है, जो काम का है वो रखना है। फिर इसको क्या करना है, आपको अनटिक लगा देना है। ठीक है, इसको भी अनटिक मार देना है, ये सब कुछ काम का नहीं है हमारा। ठीक है, उसके बाद और नीचे में जितना भी है ये सारे के सारे अनटिक मार देना है, इसमें से किसी को भी नहीं रखना, कुछ भी काम का नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में आपको इन दोनों को अनटिक मार देना है। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जितने भी है सबको टिक रहने देना है। आई होप दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी है ना ये सबको क्या करना है, आपको टिक में ही रहने देना है। क्लियर है। उसके बाद और चलते हैं नीचे, जो भी है सबको देखिए यहाँ तक टिक है। उसके बाद ये जितना भी है सबको आपको क्या करना है, अनटिक लगा लेना है। क्लियर है बात।
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद नीचे में जो भी है इसको भी अनटिक लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करोगे तो आपको यहाँ पर दो इंडिकेटर एक बार में ही मिल जाएगा और 2 कन्फर्मेशन के साथ आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर ट्रेड ले पाओगे। क्लियर है। अब देखिए जरा हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड लेना था। क्लियर है बात। अब देखिए ज़रा ध्यान से, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है 19 का मार्केट, ठीक है, तो 19 के मार्केट में अगर अपने को ट्रेड करना होता तो यहाँ पर हम लोगों को किस तरह से ट्रेड करना था उस चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हम सब जानते हैं कि ये जो आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, पहले मैं बता दूँ आपको, ये जो आपको जो दिख रहा है ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये है आपका एक सुपर ट्रेंड है। ठीक है, और ये जो आपको ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये हमारा ये EMA की तरह वर्क करता है। क्लियर बात। ये जो लाइन है आपका ये EMA की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो हमें बस इन दोनों को ही हेल्प से ट्रेड लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि सुपर ट्रेंड सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों चीज़ों को बताता है। क्लियर बात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप कैसे पहचानोगे कि सुपर ट्रेंड कहाँ पर सपोर्ट बना रहा है और कहाँ पर रेसिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा। अब हमें प्राइस एक्शन को देखना है। तो देखिए ये सुपर ट्रेंड जब इस तरह से एकदम स्ट्रेट बन जाए ना तो समझ जाना कि ये रेसिस्टेंस बन चुका है। जब ये रेड कलर का हो तो समझ जाना कि जब भी ये इस रेंज को ब्रेकआउट दे के ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है, कॉल के साइड में एंट्री मारना है। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, अगले दिन ही मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर में गया। तो अब क्या कर सकते थे, पहले से ही आप यहाँ पर क्या करते कि एक लाइन को ड्रॉ करके रख लेते, हॉरिजॉन्टल लाइन को। क्लियर है बात। हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते। उसके बाद देखो जाइए 5 मिनट तक आपको वेट करना था। 5 मिनट के कैंडल को बनने देना है। क्या करना है, बनने देना है। और जैसे ही इसने इस 5 मिनट के कैंडल को ब्रेकआउट दिया तो आपको इसमें एंट्री मारना है। और आपको ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इसी कैंडल के लो के नीचे ऐसे रखना है और आपको जो है टारगेट यहाँ तक का आराम से मिल जाता है। ठीक है, और आप टारगेट अपने हिसाब से जहाँ तक बुक करना चाहते हो वो डिसाइड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखें, नेक्स्ट अपने को देखना है, जब आप अगेन देखिएगा कि सुपर ट्रेंड एकदम से स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो और ये इस तरह से, तो समझ जाइए ये सपोर्ट है। ठीक है, और जब ये सपोर्ट को तोड़ेगा, जब ये इस सपोर्ट को तोड़ेगा, ठीक है, और ये बैंड के नीचे आ जाएगा 9, ये जो EMA आपको जो दिख रहा है ये वाला EMA, जब इसके नीचे में जब ये क्लोजिंग देने लग जाए तो समझ जाना कि ये ट्रेंड नेगेटिव होता जा रहा है। क्लियर बात। तो इसने क्या किया, इसको ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया, दिख रहा है आप सभी को, नीचे आ गया। बस हमें क्या करना था, यहाँ पर एंट्री के लिए रेडी हो जाना था PE साइड के लिए। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर एंट्री मारते तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर एंट्री मारना था, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना था, ये वाला बेरिश कैंडल आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए ज़रा यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा बेरिश वाला कैंडल। ठीक है, ये वाला। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर एंट्री बनाना था इस कैंडल में और आपको ये वाला जो स्विंग दिख रहा है ना, इस स्विंग के ऊपर में आपको ऐसे रखना था। और टारगेट जो था आपका ये जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, बस इतना ही टारगेट रखना था, उसके बाद का कोई टारगेट नहीं रखना था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। क्लियर है बात। तो ये इंडिकेटर जो है गाइस आपको बस ट्रेंड को बहुत ही आसानी से बता देता है, बस आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एक डेज का मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड डिसाइड करना है कि अपने को लेना कैसे है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर ये हमारा है, कब का है ये 18 का है। ठीक है, अब 18 को ये हमारा सुपर ट्रेंड इस रेंज में है, दिख रहा है ये आपको, ये वाला रेंज आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला रेंज जो आपको क्या है ये दिख रहा है, ये वाला रेंज। मैं इसको थोड़ा और सही से बना दूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखिए ज़रा ये आपको दिख रहा है, ये सुपर ट्रेंड वाला है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है कि इसमें सही से ये वर्क करता नहीं है ड्रॉ, तो मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, नहीं तो क्या होगा ये इधर उधर भागता कुछ ज़्यादा ही है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था कि ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना था। ठीक है, अब मार्केट जब इसके ऊपर में ओपन होता, जब मार्केट इसके ऊपर में ओपन होकर सस्टेन करता तो हमें क्या करना था, बाय करना था। लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया, इसने क्या किया, इस रेसिस्टेंस वाली लाइन को नीचे ही ब्रेकआउट दिया और हमें क्या करना था, बस इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारना था। क्या करना था,
इसके ब्रेकआउट पे, इस जोन के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री मारना था। तो हम लोग कहाँ एंट्री करते, तो हम लोगों का जो एंट्री होता वो मैं अब आपको बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर साथ साथ एंट्री भी बता रहा हूँ और किस तरह से किस ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है वो भी बता रहा हूँ। फिर बाद में जाकर के आप कमेंट बॉक्स में मत बताइएगा ये रिपेंट है या ये है वो है, ठीक है। मैं आपको प्राइस एक्शन के साथ बता रहा हूँ, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपने जैसे ही यहाँ इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, इस जोन का आपको जो दिख रहा है, ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो बस इसी कैंडल में एंट्री लेना था आपको, छोटा सा ये एसएल लेना था, ठीक है। या अगर मैं बताऊँ ना, ये एसएल वैसे सही नहीं है, अगर मैं इसका सही एसएल बताऊँ तो ये स्विंग है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका एसएल आपका यही स्विंग हो जाता, ठीक है। और क्या है कि ये जब आपने सही एंट्री मार लिया है, इसके ब्रेकआउट पे ही एंट्री मारा है और ये आपको इंडिकेटर भी बता रहा है कि नेगेटिव है, तो मार्केट को तो नीचे आना ही था, ठीक है। तो भाई अब जो है मार्केट में जो भी ट्रेड लेना है बहुत ही सावधानी से लेना है, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन बदल चुका है। अगर आप सही ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट होगा, तो बड़ा प्रॉफिट होगा, और लॉस भी होगा तो बड़ा लॉस होगा, क्योंकि लॉट साइज सभी में बढ़ चुका है। तो इसीलिए काफ़ी ध्यान से ही ट्रेड लेना है। हम लोग कई बार प्राइस एक्शन में भी चूक जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाएं कि हमें लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसीलिए इंडिकेटर के हेल्प से हम लोग अपने जो है नुकसान है या जो भी लॉसेज है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी एक पे हम लोग प्रैक्टिस कर लें तो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर अपन लोग नेक्स्ट डे की बात करें, एक मिनट, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डे की बात करें, जैसे हमारा ये 14 का है, ये पूरा क्या है हमारा, ये 14 का है। तो 14 वाले दिन हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, तो देखिए ज़रा, अगर 14 वाले डेज़ की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये यहाँ से सुपर ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, और ये हमें बता रहा है क्या कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो हम करें तो करें क्या, तो भाई इस दिन को आप अवॉइड कर दो, छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम लोग एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो इससे कुछ नहीं होता। तो ट्रेड नहीं करना, जब मार्केट नहीं समझ आए उस दिन ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड कहलाता है, क्लियर है। तो हमने इस दिन कोई ट्रेड नहीं किया, मान लो हमने ट्रेड नहीं किया। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 13 वाले डेट को देखते हैं। तो देखिए 13 वाले डेट को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए 13 वाले डेट में ये ओपनिंग कैंडल है, आपको ये दिख रहा है, ये ओपनिंग कैंडल है और ये डोजी टैप कैंडल है, ठीक है, ये नॉन डिसीजन कैंडल है। और हमारा ये जो है, ये क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, ये दोनों का दोनों बता रहा है कि मार्केट क्या है, हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट के बारे में ही सोचना है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि हम लोग एंट्री कहाँ पे लें ताकि हमारा एसएल छोटा से छोटा हो और लॉस होने का चांसेस कम बने। तो देखिएगा, मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको कैंडल्स के बारे में भी बताता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये नॉन डिसीजन कैंडल बना, यहाँ पर बायर आया, ऊपर लेके गया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ये दोनों बता रहा है कि नेगेटिव है, तो मार्केट में सेलर लोगों का जीतना काफ़ी आसान था। तो ये वाला जो कैंडल आपको बना ना, ये कैंडल ने पूरा कंफर्म कर दिया कि भाई मार्केट में सेलर है, क्लियर है बात। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल फिर से ये बना, बायर ने मार्केट को यहाँ तक लेके गया, लेकिन सेलर ने मार्केट को नीचे ले आया। अब ये हमें मार्केट में पूरा 100% श्योरिटी दे दिया कि मार्केट में सेलिंग ही आएगा। हमें इसी कैंडल में एंट्री लेना था, इस स्विंग के ऊपर एसएल होता, एंड देन मार्केट जो है यहाँ तक आया, उसके बाद कुछ करेक्शन करने के बाद फिर से नीचे आया और आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। एंड देन उसके बाद देखोगे कि फिर से ये यहाँ पर रेंज को बनाया है, देख रहे हो, फिर से ये यहाँ पर क्या किया है, बार बार सपोर्ट लिया। और एक और चीज़ अगर मैं आपको मज़े की बताऊं, जब भी देखना मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट बना के 3 बार, कितने टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स जब वो जो है उस सपोर्ट को टकराए तो समझ जाना कि वो सपोर्ट टूटने वाला है, ठीक है। देखो 1 टाइम्स, उसके बाद यहाँ पर 2 टाइम्स, ये रहा आपका 3 टाइम्स और ये रहा आपका 4 टाइम्स। तो समझ जाओ कि ये टूटेगा ही टूटेगा, इसको ब्रेक करेगा। और आप क्या करो, एंट्री बना लो, जो भी आप जहाँ एंट्री मारे हो उस एंट्री के स्विंग पे आप एसएल को रख लो यहाँ पे, या चाहे यहाँ एंट्री मारे तो यहाँ स्विंग पे रख लो, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाता है, क्लियर है बात। उसके बाद देखिए ज़रा, फिर जो है आपको लास्ट आवर में यहाँ पर कितना गजब का यहाँ पर मिला है, सुपर ट्रेंड का ये क्या है, आपका रेसिस्टेंस की तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, जब अप ट्रेंड में रहेगा तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो ये क्या हुआ, इसको यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया और ये इसके भी नीचे है, और ये जो आपका ईएमए वाला लाइन जो दिख रहा है आपको 3 लाइन, उसके भी नीचे आया। आपको बस इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना था यहाँ पर और आपका एसएल ये हो जाता, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो है आपको लास्ट आवर में जो बोले तो मूवमेंट मिला है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, ठीक है।
तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर एक जो है अप ट्रेंड का मैं दिखा देना चाहता हूँ। एक मिनट, अप ट्रेंड का अगर हम लोग देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग इस डे को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस डे में हमें कैसे ट्रेड लेना था। मार्केट अप गया फिर डाउन आया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस तरह से ये जो है आपको इंडिकेटर हेल्प करेगा। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ, क्लियर है बात। ठीक है, और ये आपको बता रहा है ये वाला इंडिकेटर कि मार्केट नेगेटिव है, इसके नीचे ही है। लेकिन यहाँ से ये वाला जो इंडिकेटर है आपका ये बता रहा है कि भाई मार्केट ऊपर है। तो अभी अपने को कुछ नहीं करना है, तो अब हम करें तो करें क्या। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, सो ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर में ये रेसिस्टेंस है, तो इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। अब नीचे में क्या हो गया आपका, ये आपका बन गया सपोर्ट, तो इसको ब्रेकआउट होने देना है। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका हो गया रेंज। ठीक है, अभी आपको इस जोन में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि स्लो एंड स्टडी मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो रहा है। तो हमें ये कहाँ पर पता चला, तो देखिए मैं अगर आपको बताऊँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमें इसी कैंडल पर पता चल गया कि मार्केट जो है यहाँ पर क्या है, अपसाइड में है। तो जैसे ही ये इस जोन का हमें ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, तो बस एंट्री मारते यहाँ पर, यहाँ हमारा एसएल होता और देखिए गैस यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता। ठीक है, तो ये इंडिकेटर है आपको जो काफ़ी हेल्प करेगा मार्केट में ट्रेंड के साथ साथ इन्हें बोले तो ट्रेड करने में। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है प्राइस एक्शन को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेना है, और यहाँ पर दोनों ही कंफर्मेशन के बाद ही आपको ट्रेड लेना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, आपका जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रेड करना, क्योंकि सबका लॉट साइज बढ़ गया है, एक्सपायरी भी ख़त्म हो चुका है, मंथली एक्सपायरी है। तो इसीलिए जो है बहुत ही सावधानी से ट्रेड लेना है, और जब सही आपका बोले तो ट्रेड मिले तो ही ट्रेड लेना है। प्राइस एक्शन को तो फॉलो एकदम से करना ही करना है। मैंने ढेरों इंडिकेटर इस अपने चैनल पे डाले हुआ है, आपको जो बेहतर लगता है आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ और किसी एक इंडिकेटर का ही आप इस्तेमाल करो। ठीक है, और उसके ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपका हाथ बैठ जाए और आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, और उसके हेल्प से आप खूब प्रैक्टिस बोले तो अपना प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो है इसमें बता दिया लैपी में, अब मैं क्या करता हूँ आपको मोबाइल में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल में भी ट्रेडिंग को करते हैं। तो चलिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ आपको मोबाइल पे ले चलता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्योंकि यहाँ पर पहले से ऐड किए हुआ था इसको ट्रेडिंग व्यू चार्ट को। ठीक है, आपको क्या करना है, जाना है क्रोम के ऊपर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अब देखिए जैसे ये ओपन हो जाएगा, मुझे करना क्या है, इस तरह से इंडिकेटर के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या लिखूंगा, स्नाइपर, मैं कुछ भी लिखूँ यहाँ पर स्नाइपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत सारे जो है चीज़ से मिल के तब बना हुआ है। आप स्नाइपर लिखो या सुपर ट्रेंड स्नाइपर लिखो या SSD लिखो, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये सबसे ऊपर में ही आपको दिख रहा है स्नाइपर सुपर ट्रेंड करके। ठीक है, तो मैं सबसे ऊपर ऐसे क्लिक कर लेता हूं, तो ये देखिए आके यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसमें ढेरों सेटिंग है, मैंने आपको वो सेटिंग्स बता दिया है। आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, जो मैंने शुरू में बताया है ना, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सेटिंग को कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि मोबाइल में भी किस तरह से सर्च कर लेना है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। चलिए, तो इस तरह से जो है गैस मैंने आपको करीब 1 वीक का इसमें जो है किस तरह से वर्क करता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो गैस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो अभी भी लॉस में है और प्राइस एक्शन उसको नहीं समझ आता है, ताकि वो इस इंडिकेटर में किस तरह से प्राइस एक्शन को फॉलो करके अपने लॉस को बचा सकता है, मिनिमाइज़ कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।